जय श्री महाकाल दोस्तों। क्लास 10th मध्य प्रदेश बोर्ड क्लास 10th में 3.1 में अपन जो है तीसरे का 3.1 में भी तीसरे के पहले में आ गए थे प्रश्न में। इससे पहले अपन जो है 2 वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उनको जरूर देखिए। और क्लास 10th में 2023 24 25 के और अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है वो भी मैंने अपलोड कर रखे हैं फास्ट लर्न चैनल पर। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो उनको जरूर देखें प्यारे मित्रों। आपकी जो ये क्लास 10th की वार्षिक परीक्षा के लिए 2026 की वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं सभी। ठीक है, पूरी गणित मैंने अपलोड कर रखी है, आप उनको जरूर देखें। ऐप भी अपन ने जो है लॉन्च कर रखा है, आप ऐप भी फ्री वाले मटेरियल में जाकर उसमें जो है देख सकते हो, सारे जो है अपलोड कर रखे हैं। चलो देखो, देखते देखे ये आपके 3.1 का पहला सवाल है, तीसरे का पहला सवाल है। 2x धन 2y बराबर 3x धन 2y बराबर 5 और 2x ऋण 3y बराबर 7। 3x धन 2y बराबर 5 और 2x ऋण 3y बराबर 7। ये आपके क्या कह रहा है कि तुलना कर a1 a2 b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 c1 c2 अनुपातों की तुलना करके a1 a2 b1 b2 c1 c2 जो अनुपात है इनकी तुलना करके बताना कि रेखीय समीकरण युग्म संगत होंगे कि असंगत होंगे। रेखीय समीकरण युग्म जो है संगत होंगे कि असंगत होंगे। तो देखो प्यारे दोस्तों, अपन इसको जो है देख चुके हैं वैसे तो सब, फिर भी मैं आपके एक बार और रिवाइज कर देता हूं। जैसे कि ये दो समीकरण युग्म है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण रेखिक समीकरण युग्म है a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। इसमें यदि यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो रेखीय समीकरण युग्म संगत होंगे रेखीय समीकरण युग्म संगत होंगे। और दूसरा वाला आता है यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 के, तो रेखीय समीकरण युग्म असंगत होंगे। इसका आपको ध्यान रखना है। और थर्ड नंबर आ जाता है यदि देखो यहां पर तीसरा अगर बराबर नहीं होता है तब असंगत होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? असंगत होते हैं, इसमें संगत होते हैं। और यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 के, तो रेखीय समीकरण युग्म संगत होंगे। इसमें भी क्या होंगे? आपके संगत होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें रेखीय समीकरण युग्म संपाती और संगत होंगे। इसमें रेखीय समीकरण युग्म संपाती और संगत होंगे। इसमें रेखीय समीकरण युग्म आपके क्या होंगे? समांतर होंगे और असंगत होंगे। इसमें रेखीय समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी होंगे या अद्वितीय हल होगा। और दोनों क्या होंगे? आपके संगत होंगे। रेखीय समीकरण युग्म क्या होगा? संगत होगा। तो अपने को अनुपातों की तुलना करके सर्वप्रथम ये चेक करना है कि संगत होंगे कि असंगत होंगे। क्लियर है? इन दोनों में क्या होंगे? आपके संगत होंगे और इसमें क्या होंगे? असंगत होंगे। इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। चलो, तो ये 3.1 प्रश्नावली का पहला सवाल अपन देखते हैं। प्रश्नावली आपके जो है 3.1 है, इसमें तीसरे का पहला प्रश्न आ जाता है। देखो आपके, अभी मैंने आपके यहां पर लिख भी रखा था। देखो ये है आपके 3.1 का पहला 3x धन 2y बराबर क्या है? आपके 5। और दूसरा रेखीय समीकरण युग्म है 2x ऋण 3y बराबर क्या है? 7। ठीक है, ये आपके रेखीय समीकरण युग्म है। तो इसको तीसरे का पहला है, तो देखो अपने को बताना है कि संगत है कि असंगत है। ये अपने को चेक करना है कि संगत है कि असंगत है। तो इन दोनों में क्या होते हैं? संगत होते हैं। और इसमें क्या होता है? असंगत। तो आप चाहो तो इसको जो है व्यापक रूप में भी लिख सकते हो या 0 के बराबर करके भी लिख सकते हो सर्वप्रथम।
ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने को संगत और असंगत बताना है तो अनुपात अपने को करना है इधर, तो दोनों ही प्लस के दोनों इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको 0 के बराबर करके लिख भी सकते हो और नहीं भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें तो अपन यहाँ पर दोनों को अगर आप 0 के बराबर करके लिखते हो तो क्या हो जाएगा, 3x धन 2y प्लस का 5 इधर आएगा, माइनस का 5 बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके 2x माइनस 3y प्लस का 7 इधर आएगा, माइनस का 7 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा था। अब देखो यहाँ a1 a2 b1 b2 c1 c2, क्योंकि अपन ने अभी देखा है यहाँ पर देखो x का गुणांक, पहली समीकरण में x का गुणांक a1 होता है, y का गुणांक b1 होता है और अचर पद c1 होता है। दूसरी समीकरण में x का गुणांक a2 होता है और y का गुणांक b2 होता है और अचर पद c2 होता है। क्लियर है? तो वहां यहां भी क्या हो जाएगा, इसमें भी ऐसे ही रहेगा। तो ये आपके a1 a2 b1 b2 c1 c2 हो जाएगा। तो यहाँ आपके देखो a1 बराबर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और b1 बराबर 2 आ गया, c1 बराबर आ गया आपके -5। ये a2 b2 और ये c2 हो जाएगा, a2 बराबर हो जाएगा 2 और b2 बराबर आपको प्राप्त हो रहा है -3 और c2 बराबर -7। तो अब यहाँ पर देखो अनुपात करेंगे, यानी कि a1 में a2 का भाग लगाऊंगा तो 3/2 हो जाएगा, b1 में b2 का भाग लगाऊंगा अगर तो क्या आएगा, देखो 2/-3 हो रहा है, और c1/c2 करेंगे तो देखो -5/-7 हो रहा है, माइनस माइनस प्लस 5/7 हो रहा है। लेकिन देखो ये दोनों बराबर नहीं है, जब ये दोनों बराबर नहीं है तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे। तो अपन यहां पर लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, अतः रेखीय समीकरण युग्म संगत होंगे। ठीक है, क्या होंगे, संगत होंगे। रेखीय समीकरण युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। क्लियर है? बहुत ही सिंपल सा था, संगत है कि असंगत यही बताना था। तो यहां पर क्या होंगे, संगत होंगे। क्यों? क्योंकि a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तो रेखीय समीकरण युग्म क्या होते हैं, संगत होते हैं। बहुत ही सिंपल और वेरी आईएमपी प्रश्न है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दूसरा, इसी का दूसरा प्रश्न आ जाता है आपके तीसरे का, आपके जो है दूसरा प्रश्न है। देखो तीसरे का दूसरा ये वाला प्रश्न है, देखो आपके यहाँ पर ये तीसरे का दूसरा है प्रश्नावली आपके जो है 3.1, इसमें भी तीसरे का दूसरा प्रश्न आ जाता है। दूसरा प्रश्न क्या है, देखो 2x ऋण 3y बराबर 8 और 4x ऋण 6y बराबर क्या आ रहा, 9 आ रहा है। ये आपके समीकरण है। ठीक है, ये आपके देखो दूसरा प्रश्न है, इसका समीकरण था। चलो तो पहले अपन क्या करेंगे, इसको संगत असंगत बताना है। रेखीय समीकरण युग्म संगत होगा कि असंगत होगा, संगत होगा कि असंगत होगा, इसको चेक करना है। तो अपन जब तक अनुपात नहीं निकालेंगे पता नहीं चलेगा। तो चलो पहले अपन इसको दोनों को 0 के बराबर कर लेते हैं। 2x इधर ही रखा, -3y भी इधर है, प्लस का 8 इधर आएगा, माइनस का 8 इधर, 0 बचा। यहाँ भी ये 4x माइनस 6y ऐसे लिख दिया, 4x माइनस 6y ऐसे लिख दिया, प्लस का 9 इधर आएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये a1 a2 ये b1 b2 यहाँ ये c1 c2 हो जाएगा। तो यहाँ या जहां भी लिख सकते हो, यहाँ a1 a2, a1 बराबर कितना आ रहा, 2 और a2 बराबर आ गया आपके 4, और ये b1 b2, b1 बराबर आ रहा है -3 और b2 बराबर आ रहा है -6। और देखो c1 c2 आपके क्या आ रहा है, c1 और c2, c1 का मान -8 है और c2 का मान -9 है। अगर यहां पर अपन देखते हैं, अगर यहां पर अपन देखेंगे अनुपात की अगर तुलना करेंगे, a1 में a2 का भाग लगाऊंगा तो 2/4 आ रहा है, और 2 से काटूंगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 आया। और b1/b2 का अनुपात अगर निकालेंगे तो -3/-6 हो रहा है, माइनस माइनस प्लस, देखो 3 एकम 3, 3 दूना क्या हो जाए 6, इसका मान भी 1/2 आया।
और देखो आप C1/C2 का अगर अनुपात करोगे तो -8/-9 होगा। माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस 8/9 हो रहा है। तो ये दोनों तो 1/2 आया, 1/2 आया, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 है। A1/A2 बराबर B1/B2 है, लेकिन बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के। तो यहाँ पर असंगत होंगे, रेखीय समीकरण युग्म क्या होंगे, असंगत होंगे। अपन पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर चुके हैं। देखो अगर A1/A2 बराबर B1/B2 के है, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के, तो रेखीय समीकरण युग्म क्या होते हैं, असंगत होते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएंगे, आपके असंगत हो जाएंगे। तो अपन लिख देंगे यहां पर चूंकि क्योंकि क्योंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, अतः रेखीय समीकरण युग्म रेखीय समीकरण युग्म असंगत होंगे, असंगत होंगे। इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसमें क्या हो जाएंगे, आपके असंगत हो जाएंगे। रेखीय समीकरण युग्म क्या होंगे, असंगत होंगे, क्योंकि A1/A2 बराबर B1/B2 के है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगी, असंगत हो जाएंगे। ये आपके कौन सा था, देखो दूसरा था 3.1 का, तीसरे का दूसरा था। अब तीसरे का तीसरा देखेंगे अपन। देखो प्रश्न, ठीक है, तीसरे का तीसरा प्रश्न आ जाता है। देखो आपके, या आपके तीसरे का तीसरा प्रश्न आ गया। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। तीसरे का तीसरा ये वाला आ गया आपके। देखो प्रश्नावली आपके 3.1 है। 3.1 है, इसमें तीसरे का कौन सा प्रश्न है, तीसरा आ रहा है। कौन सा है, देखो 3/2x प्लस 5/3y बराबर क्या आ रहा है, 7। और नेक्स्ट समीकरण आ रही है 9x माइनस 10y बराबर 14। ये दोनों समीकरण है। ठीक है, इसमें देखना है रेखीय समीकरण युग्म संगत होंगे कि असंगत होंगे, ये अपने को बताना है। तो जब तक अपने को अनुपात पता नहीं चलेगा रेखीय समीकरण युग्म संगत होंगे कि असंगत होंगे, इसकी जानकारी अपने को नहीं मिल सकती है। तो चलो अपन पहले अनुपात, पहले इसको सरल बना लेते हैं। तो देखो इसमें भी 3/2 आ रहा है और इसमें 5/3 आ रहा है, यानी कि देखो 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। अपने को 2 भी हटाना है और 3 भी हटाना है, और 2 और 3 का गुणा क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। तो इस समीकरण में अगर मैं 6 से गुणा करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, बटे में अगर 2 है और 3 है, 2 है तो 2 भी कट जाएंगे, और अगर 3 है तो 3 कट जाएंगे। तो इसलिए मैं इस समीकरण में क्या कर रहा हूं, 6 से गुणा कर रहा हूं। इसमें इस समीकरण में अपन क्या करेंगे, देखो 3/2x है और प्लस 5/3y है बराबर कितना आ रहा है, देखो 7 है। तो इस समीकरण में अगर अपन क्या करेंगे, इस समीकरण में क्या करेंगे, देखो 6 से अगर गुणा करेंगे, पूरी समीकरण में क्या करेंगे अपन, 6 से गुणा करूंगा तो यहाँ 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, यहाँ 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, तो क्या बचा, देखो 3 तिया 9, 9x हो जाएगा। ये वाली समीकरण क्या हो जाएगी आपके 9x। ये प्लस लिखा, 3 का 2 का गुणा 5 में 2 5 10y हो जाएगा, 10y हो गया। प्लस प्लस क्या हो जाए, देखो माइनस हो जाए, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 6 7 तो 42 हो जाएगा बराबर क्या हो रहा है, 0। एक समीकरण तो ये हो गई। अब ये तो पहले से ही आपके सरल समीकरण ही है। 9x ऋण 10y, 9x ऋण 10y प्लस का 14 इधर आएगा, माइनस का 14 हो रहा है बराबर 0 हो गया। ये आपके सेकंड समीकरण आ गई। इस प्रकार से आपके जो है ये क्या आ गए, आपके सेकंड समीकरण आ गई। इस प्रकार से अपन ने इसको सरल बना लिया। ठीक है, ये अपन ने क्या किया, इसको सरल बना लिया अपन ने समीकरण। ये अपन ने इसको क्या किया, सरल बना लिया समीकरण को। चलो आगे हल करते हैं। तो देखो ये A1 A2 हो गया, ये B1 B2 हो गया, ये C1 C2 हो गया। तो यहां या जहां आपके देखो A1 A2 हो रहा है, A1 का मान 9, A2 का मान भी 9, A1 और A2 दोनों का मान तो बराबर हो गया। फिर आ रहा है देखो B1 और B2 आ रहा है, B1 भी आ रहा है B2 भी आ रहा है। B1 का मान 10 आ रहा है, B2 का मान -10 आ रहा है। फिर आ रहा है देखो C1 का मान -42 है, और आपके C2 बराबर आ रहा है -14 आ गया, -14 आ गया। चलो अब अनुपात निकाल लेते हैं। A1 में A2 का भाग दूंगा तो A1/A2 आ जाएगा अनुपात।
9/9 यानी कि 9 से 9 कट जाए 1 आ रहा है। फिर देखो मैं b1/b2 कर रहा हूँ, आहा मैंने गजब कर दिया, b1/b2 कर लिया। 10 एकम 10, 1 आ जाएगा। लेकिन देखो ये माइनस भी बचा, आहा ऋण आ गया है तो ये ऋण 1 आया। लेकिन अर्थात दोनों ही बराबर नहीं है, गजब। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो यहाँ पर संगत होंगे, रेखीय समीकरण ये कुछ संगत होगा। ठीक है, यहाँ पर c1 c2 का अनुपात निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर निकालना भी चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। -42/11 -14, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14×42 हो जाएंगे। लेकिन यहां पर देखो ये दोनों ही बराबर नहीं, इसका 1 आ रहा है, इसका -1 आ रहा है। तो चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, अतः रेखीय समीकरण युग्म संगत होंगे। क्या होंगे आपके? संगत होंगे। इसमें भी क्या होंगे? संगत होंगे, क्योंकि इस स्थिति में भी क्या होते हैं आपके? संगत होंगे। ये आपके तीसरे का तीसरा प्रश्न था। देखो तीसरे में आपके चौथा भी है और पांचवा भी है। इसका अब अपन जो है पांचवा प्रश्न देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था ये, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तीसरे का चौथा प्रश्न आ जाता है आपके। देखो तीसरे का चौथा प्रश्न बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा प्रश्न है। तीसरे का चौथा प्रश्न ये है आपके, देखो आहा हा, गजब का प्रश्न है, बहुत ही सिंपल सिंपल से प्रश्न है। चलो कहो ना प्रश्न है। नेक्स्ट आ जाता है प्रश्नावली आपके। देखो प्रश्नावली तो वही है, कौन सी है? 3.1। तीसरे का आपके चौथा प्रश्न आ रहा है। तीसरे का चौथा प्रश्न क्या आ रहा है? देखो 5x - 3y, 5x - 3y बराबर क्या है? 11। दूसरी समीकरण है -10x + 6y बराबर कितना आ रहा है? -22। ये आपके दोनों समीकरण लिख लिए अपन ने। जब तक अपन जो है a1 a2 b1 b2 c1 c2 नहीं निकालेंगे तब तक अपन जो है अनुपातों की तुलना नहीं कर सकते हैं। और अगर अनुपातों की तुलना नहीं की जा सकती है तो अपन जो है संगत होंगे कि असंगत होंगे इसकी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा? a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकालेंगे अपन। तो पहले इनको क्या करेंगे? 0 के बराबर कर लो। 5x -3y इधर ही है, प्लस के 11 इधर आएंगे, -11 बराबर क्या हो गया? 0। -10x + 6y -22 इधर आएंगे, प्लस के 22 हो जाएंगे। अब यहां देखो ये a1 a2 ये b1 b2 ये c1 c2 हो गया। तो यहां आपके a1 बराबर कितना आ गया? 5। फिर आ रहा है a2 बराबर -10 हो गया। और फिर आ रहा है देखो आपके b1 b2, b1 बराबर आया आपके -3 और b2 बराबर कितना आ रहा है? 6। फिर आया देखो c1 और c2, c2 का मान -11 आ रहा है और c2 का मान आ रहा है 22। तो देखो a1/a2 अगर करता हूं, a1 में a2 का भाग लगाता हूं तो 5 क्या आ रहा है? -10। और देखो ये प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, 5 एकम 5 और 5 दूना 10 हो जाए, 1/2 आ गया। फिर अगर अपन b1/b2 करेंगे यानी b1 में b2 का भाग लगाएंगे तो -3/6 हो रहा है। यहां भी देखो आपके माइनस प्लस माइनस हो जाए, 3 एकम 3 और 3 दूना 6। आहा गजब, ये भी यही आया। आहा ओहो। c1/c2 देखो -11 क्या आ रहा है? 22। और यहां भी देखो प्लस माइनस हो जाए, 11 एकम 11 और 11 दूना 22। तीनों ही बराबर है। बोलो तीनों ही बराबर है मेरे आका। चलो तो चूंकि लिख देते अपन, चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के, अतः रेखीय समीकरण युग्म इसमें भी क्या होंगे? बोलो संगत होंगे। ठीक है, क्या होंगे? बोलो संगत होंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे आपके? संगत होंगे। संगत होंगे साहब। इसमें भी क्या होते हैं? संगत होते हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसमें भी क्या होंगे आपके? दोनों रेखीय समीकरण युग्म क्या हो जाएंगे? संगत हो जाएंगे।
ठीक है, इसमें भी आपके क्या हो जाएंगे, संगत होंगे। बहुत ही प्यारा सवाल था। ठीक है, बिल्कुल जो है फेयर एंड लवली की तरह क्लियर साफ सवाल था। चलो देखते देखिए प्यारे बच्चों, सब कहने का है, किसी से कोई जो है गोरे नहीं होता, अपना मेन कलर नहीं जाता है, जाता भी है तो मिलेनिन जैसे ही हटता है वापस अपन अपने ओरिजिनल कलर में आ जाते हैं। क्लियर है प्यारे दोस्तों? अभी परीक्षा का टाइम चल रहा है, फेयर एंड लवली याद करने वाली लगाएं। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट आ जाता है, देखो पांचवा इसका जो है लास्ट प्रश्न है। तीसरे का पांचवा प्रश्न जो है बहुत ही प्यारा है। चलो तीसरे का पांचवा प्रश्न देखते हैं अपन। प्रश्नावली आपके 3.1 है। तीसरे का आपके जो है पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न क्या है, देखो 4/3x क्या रहा है, देखो 4/3x प्लस 2y बराबर क्या है 8। सेकंड इक्वेशन है, सेकंड समीकरण है 2x धन 3y बराबर क्या है आपके 12। ये दोनों समीकरण अपन ने लिख दी। रेखी समीकरण युग्म संगत है कि असंगत है, इसकी जानकारी अपने को देना है, बस कोई ज्यादा उतापा नहीं करना है अपने को। चलो देखते देखिए। ठीक है, जो पूछा जाए वही बताना है अपने को। तो देखो पहले इसको व्यापक रूप में लिख देते हैं, और देखो यहाँ बटे में क्या आ रहा है 4, ये समीकरण है आपके 4/3। देखो आपके समीकरण क्या है, ये है आपके 4/3, 4/3x प्लस 2y बराबर क्या आ रहा है 8 आ रहा है। तो बटे में 3 आ रहा है, तो अगर मैं 3 से पूरी समीकरण में क्या करता हूं, गुणा करता हूं, तो देखो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, सरल हो जाएगी समीकरण ये। तो यहाँ पर देखो इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3 दूना 6y, 6y। और देखो ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, और 8 तिया कितना हो जाएगा 24 बराबर क्या हो रहा है 0 हो रहा है। और ये तो पहले ही सरल है, केवल 0 के बराबर कर लेते हैं इसको। तो ये 2x तो अपन ऐसे लिख दिया, प्लस का 3y इधर आया माइनस का 3y, प्लस का 12 इधर आएगा माइनस का 12 बराबर 0। अब ये a1 a2 हो गया, ये b1 b2 हो गया, ये c1/c2 हो गया। हाँ सर हमें पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही है, आपको याद हो गया होगा आप। तो यहाँ या जहां क्या हो रहा है, a1 का मान तो 4 हो गया और a2 का मान आपके 2 हो गया। a1 बराबर 4 हो गया, हाँ साहब हो गया, और a2 का मान 2 हो गया, हो गया। फिर आ रहा देखो b1 b2, b1 और b2 का मान आपके क्या हो रहा है 6 और -3 हो गया। और देखो c1, c1 का मान -24 है और c2 का मान -12 है। तो ये लिख दिया अपन ने -12। चलो अनुपातों की तुलना करते हैं। a1/a2 बराबर आ रहा है देखो 4/2, 2 से काटूंगा देखो 2 दूनी 4, a1/a2 2 आ गया। फिर अपन क्या कर रहे हैं, देखो b1/b2 कर रहे हैं। हाँ हाँ साहब गजब कर दिया सर आपने। 6 क्या आ रहा है -3, देखो प्लस माइनस क्या हो जाए, -3 दूना 6, 2 आ रहा है। तो दोनों ही बराबर नहीं, क्योंकि ये -2 है, ये +2 है। आहा, ये दोनों तो अलग अलग है, अर्थात दोनों बराबर नहीं है, तो संगत होंगे। तीसरा मान निकालने की जरूरत नहीं है, आप निकालना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। c1/c2 बराबर आ रहा है -24/-12। तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 दूना 24, 2 आ रहा है। लेकिन पहले अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो इनकी ही बात होगी, ये ध्यान रखना। तो यहां लिख दें चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, अतः रेखीय समीकरण युग्म, रेखीय समीकरण युग्म क्या होंगे आपके, संगत होंगे, संगत होंगे। इसमें भी क्या होगा आपके, संगत होंगे। क्या आप सोच रहे हो सर इतने सरल सरल आएंगे, इतने सरल ही आते हैं पेपर में। आप इसका विशेष रूप से ध्यान रखें, पेपर आपके बहुत ही सरल आने वाला है। आप मार कहाँ खाओगे, बोलो मार कहाँ खाओगे, मार यानी कि वो वाली मार नहीं, ठीक है भाई। हल करने में आपको दिक्कत कहाँ आएगी भाई, पूरी गणित लेके चलना है आपको, उस समय आपको पूरा पेपर हल करना पड़ेगा। सर थोड़ा बहुत भी कर सकते, नहीं नहीं करना पूरा ही है आपको, वो नहीं कह रहा हूं मैं। लेकिन देखो अपने को पूरा पेपर हल करना है तो समय भी लगेगा, दूसरी बात है दिमाग पर लोड भी रहेगा, परीक्षा का प्रेशर अलग रहेगा। ठीक है, बहुत सारे प्रेशर रहते हैं, है ना, दूसरा प्रेशर, उसके चक्कर में दूसरा प्रेशर भी आ जाता है बहुत सी बार। चलो तो ये आपके तीनों सवाल हो गए। इसके बाद में देखो आपके नेक्स्ट सवाल आ जाता है चौथे में। देखो क्या कह रहा है चौथे का प्रश्न आपके जो है,
बहुत ही सिंपल सा है। देखो 3.1 का निम्न रेखीय समीकरण युग्मों में से कौन से युग्म संगत है और कौन से असंगत है। यदि संगत है तो उसे ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है। ऐसा कह रहा है कि ग्राफी विधि से उसको हल कीजिए। अगर वो क्या कह रहा है कि संगत है तो इसको अपने को क्या करना है, ग्राफी विधि से जो है इनको है जो है अपने को क्या करना है, हल करना है। इसका अपने को ध्यान रखना है। तीनों तीन इसमें भी देखो कितने सवाल है आपके जो है, इसमें भी 5 सवाल प्राप्त हो रहे हैं अपने को। चलो देखते देखिए 3.1 का चौथे का पहला प्रश्न आ जाता है आपके। देखो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। प्रश्नावली आपकी क्या है, 3.1 है। चौथे का इसमें आपके पहला प्रश्न आ जाता है। चौथे का पहला प्रश्न है देखो, x प्लस वाई बराबर 5, एक्स प्लस वाई बराबर क्या है 5 है। और सेकंड समीकरण है आपके देखो 2x धन 2y बराबर कितना आ रहा है 10 आ रहा है। क्या कह रहा है, रेखीय समीकरण युग्मों में से कौन से युग्म संगत है। देखो संगत है या असंगत है पहले तो ये बताना है। और फिर कह रहा है यदि संगत है तो उसको ग्राफी विधि से हल करना है, ज्ञात कीजिए। विधि से हल ज्ञात कीजिए। संगत है तभी आपको ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है, इसका आपको ध्यान रखना है। यानी कि असंगत होगा तो फिर कुछ नहीं करना है, वहीं पे छोड़ के चल दो भाई, साफ निकल लो पतली गली से। ठीक है, चलो देखते देखिए बहुत ही सिंपल सा है। संगत असंगत तो अपने को देखो अनुपातों से ही पता चलेगा। तो पहले अनुपात निकालना है। अनुपात के लिए पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 के सारे मान निकाल लेते हैं। चलो अपन तो देखो ये x प्लस वाई प्लस का 5 इधर आया, माइनस का 5 बराबर क्या हो गया 0। या आपके 2x प्लस 2y हुआ, प्लस का 10 इधर आया, माइनस का 10 बराबर 0। ये a1 a2 हो गया। यहाँ यहाँ आपके देखो a1 बराबर कितना है 1 है। और a2 बराबर अगर अपन देखते हैं तो 2 आ रहा है। और b1 b2 b1 का मान भी कितना आ रहा है 1 आ रहा है। और b2 का मान कितना आ रहा है आपके 2। फिर आया देखो C1, C1 का मान -5 आ रहा है, C2 का मान -10 आ रहा है। चलो अनुपात निकाल लेते हैं। यानी कि A1 में A2 का अगर मैं भोग लगाता हूं, यानी कि 1/2 प्राप्त हो गया। फिर अगर मैं B1 में B2 का भाग लगाता हूं तो ये भी 1/2 हो रहा है। और फिर मैं C1 में C2 का भाग लगाता हूं तो -5/-10 होगा, माइनस माइनस प्लस। देखो 5 एकम 5, 5 दूना 10, तीनों ही बराबर है। चूंकि चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर है C1/C2 के, अतः रेखीय समीकरण युग्म क्या होंगे बोलो, संगत होंगे। संगत, ठीक है, संगत। इसको क्या कहेंगे, या संपाती। संपाती संगत होंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या होंगे, संगत होंगे या संपाती होंगे। यानी कि एक की रेखा जो आएगी वही दूसरे की रेखा होगी, यानी कि एक ही रेखा खींचनी है आपको दोनों के लिए। चलो देखो, तो अब अपने को क्या करना पड़ा है, संगत है तो उसने क्या कहा, संगत है तो उससे ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो पहले अपने को समीकरण 1 और समीकरण 2 की सारणी भी बनानी पड़ेगी अपने को। ठीक है, समीकरण ये अपन ने यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों की जो है अपन क्या करते हैं, देखो सारणी बना लेते हैं। यहाँ पर एक तो अपन समीकरण 1 की सारणी बना लेते हैं, फिर समीकरण 2 की सारणी बना, दोनों की सारणी बनाकर जो है फिर हल करते हैं। चलो ये समीकरण 1 की सारणी है। इससे y का मान अगर निकालूंगा मैं, इससे अगर अपन y का मान निकालते हैं तो देखो y बराबर क्या आएगा, यहां से देखो y बराबर आ जाएगा आपके, y बराबर अगर अपन निकालेंगे तो देखो 5 इधर है, प्लस का x इधर आएगा, माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण 2 के लिए आया। समीकरण 1 के लिए सॉरी, ये समीकरण 2 के लिए अगर इससे आप चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो। देखो 2y इधर ही रख लो, 2y इधर ही रख लेंगे। इधर देखो 10 है, प्लस का 2x इधर आएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके 11 10 माइनस
प्लस का 2x इधर आया, माइनस का 2x हो गया, इधर 2y था, 2 इधर जाएगा, इसके बटे में हो जाएगा। तो ये अपन ने दोनों की सारणी बना ली, दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2 की, दोनों इसमें मान रखना है। वैसे जो इसका मान है वही आप इसमें भी रख सकते हो, ताकि अपने को दोनों अलग अलग मान नहीं लेना पड़ेगा। देखो अगर आप x का मान 0 लेते हो तो यहाँ 0 लिखेंगे तो देखो 5 में से 0 घटेगा, 5 आ जाएगा, इसका मान क्या आ जाएगा 5। y बराबर देखो 5 माइनस x की जगह 0 रखोगे, 5 में से 0 घटेगा तो क्या आ जाएगा 5। ठीक है, अब एक और आप 2 रख लो, x का मान कितना रखे 2, अगर x का मान आप 2 रखोगे तो y बराबर देखो 5 माइनस 2 लिखेंगे, 5 में से 2 घटेगा 3, ये 3 आ गया। चाहो तो इसमें भी यही ले सकते हो। देखो एक अगर आप इसमें 0 लेते हो x का मान, तो यहां देखो 0 लिख देंगे x की जगह, तो y बराबर 10 माइनस 0 हो जाएगा बटे 2, क्योंकि 2x से x की जगह 0 लिखेंगे, 0 का गुणा 2 में होगा 0 हो जाएगा, यानी कि आपकी क्या आ रहा 10 बटे 2 आएगा, 2 5 10 यानी 5 आएगा। देखो इसमें 5 आया था, इसमें भी 5 आएगा, इसमें 2 लिया था, इसमें अपन 3 ले लेते ताकि थोड़ा अलग हो जाए। ठीक है, देखो y बराबर क्या आएगा आपके यहां पर 10 माइनस 2, x की जगह 3 लिख दिया, बटे क्या आ रहा है देखो 2, तो 10 माइनस देखो 2 3 6, 6 बटे 2, 10 में से 6 घटेंगे तो क्या आ जाएगा आपके देखो 4, 4 बटे 2 यानी कि 2 दूनी 4, तो आ जाएगा। इसमें भी आप 3 लेते तो आपके इसका 2 आ जाता। चलो देखो अब अपन ने इसका क्या कर लिया, देखो सारणी बना ली। ठीक है, दोनों की सारणी, ये समीकरण 1 की सारणी है, ये समीकरण 2 की सारणी है। समीकरण 1 की सारणी, सारणी ये है आपके समीकरण 2 की सारणी। सर समीकरण 1 और 2 तो दिखाई नहीं दे रही ना? हाँ साहब ये दिखाई दे रही ने, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 है। अब आपके पास सारणी हो गई, तो अब अपन इसका क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। चलो तो अब अपन ग्राफ कॉपी में, अपने को ग्राफ कॉपी में खींचना होता है, तो अपन देखो ग्राफ कॉपी बना लेते हैं साहब यहाँ पर। ठीक है, ये अपन ने क्या किया, ग्राफ कॉपी बना ली। सर बहुत फास्ट हो आप, है ना? बिल्कुल सही है, मैं बहुत फास्ट हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पर ये अपन ने एक अक्ष बना लिया, ये अपन ने क्या किया, एक अक्ष बनाया। ठीक है, और ये बनाया अपन ने देखो y अक्ष बना लिया, y अक्ष बना लिया। यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों के ही मान 0 हो जाएंगे, ये मूल बिंदु है आपके, 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, बहुत चलेगा साहब, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो जाए। इधर भी आपके देखो 1 2 3 4 और यहाँ हो जाएगा ऊपर 5, 1 2 3 4। देखो क्योंकि अपने पास ज्यादा मान है ही नहीं, y के 5 तक आ रहे, ठीक है, बस 5 से ज्यादा है ही नहीं, चाहिए भी नहीं अपने को। ठीक है, तो 5 तक y का मान 5 तक आएगा आपके। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके 5 तक आ जाएगा। चलो 5 तक कर लेते हैं अपन, थोड़ा और नीचे कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये 5 तक कर लिया अपन, यहाँ पर देखो 5 यहाँ आ जाएगा आपके। ऋणात्मक में कोई मान नहीं है आपके, आप ऋणात्मक वाला ले भी सकते हो, नहीं भी लो तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, चलो पहला वाला मान अगर अपन देखते हैं, पहला वाला देखो मान अगर देखते हैं तो 0.5 इसमें भी है और इसमें भी है, 0.5 ले लेते साहब पहला वाला मान। ठीक है, पहला वाला मान क्या आ गया आपके, देखो 0.5, ये 0 और देखो x का मान तो 0 और y का मान 5, 0,5 आपके यहाँ पर आ जाएगा। ये आ गया साहब, यहाँ पर आ गया 0,5, x का मान 0, y का मान 5 आ गया, दोनों के लिए यही अप्लाई होगा आपके। और देखो नेक्स्ट क्या आ रहा है, 2,3 आ रहा है, क्या है आपके 2,3 आ गया, तो ये x का मान 2, y का मान 3, ये यहाँ जाएगा आपके 2,3। चलो दोनों को मिलाकर अगर मैं, ये पहली समीकरण 1 की सारणी है,
तो दोनों को मिलाकर अगर अपन जो है रेखा खींचते हैं, इस प्रकार से अपने को क्या होगी रेखा, या आपके समीकरण 1 की सारणी हो गई। समीकरण 1 की सारणी से समीकरण 1 का ग्राफ खींच दिया। समीकरण 1 क्या थी, देखो x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, एक्स प्लस वाई माइनस 5 बराबर, एक्स प्लस वाई माइनस 5 बराबर, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट समीकरण की सारणी अगर आपने को बनाना है तो देखो 0,5 इसमें भी है और इसमें भी था, बस इसमें 3,2 और बना लेते हैं, 3 और 2 और बना देते हैं, निर्देशांक बिंदु जो है इसको और बना लेते हैं। 3 2, एक्स का मान 3 है और वाई का मान 2। एक्स का मान देखो 3 है, ये 3 इधर आ गया, वाई का 2, देखो ये भी इसी ग्राफ पर आ रहा है। तो इसकी सारणी भी आप देखो 0,5 और 3,2 इसको मिलाकर रेखा खींचोगे तो इसकी भी यही आएगी, ठीक है। ये भी आपके इसी पर आ रहा है। तो ये कौन सी सारणी, किस समीकरण की सारणी थी, देखो आपके 2x धन 2y माइनस 10 बराबर 0, 2x धन 2y, 2x धन 2y माइनस 10 बराबर 0, दोनों की एक ही आई है। तो ये इसका ग्राफ हो गया। संगत था तो अपन ने, उसने कहा था ग्राफी विधि से हल कीजिए, इसके तो बहुत सारे हल हो गए, अनंत अनेक हल होंगे इसके तो, क्योंकि दोनों रेखाएं क्या होगी आपके समपाती हो जाएगी। चलो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, चौथे का आपके जो है दूसरा आ जाता है। ये चौथे का आपके दूसरा है, इसको अपन हल करते हैं, देखिए। चौथे का दूसरा प्रश्न आ गया, प्रश्नावली 3.1 है आपके। ठीक है, चौथे का आपके दूसरा प्रश्न प्राप्त हो जाता है आपके, क्या आ रहा है देखो, x माइनस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 8 है, और दूसरी समीकरण है देखो 3x माइनस 3y बराबर 16, 3x माइनस 3y बराबर क्या आ रहा है 16 आ रहा है। ये दोनों समीकरण हो गई। पहले तो संगत है कि असंगत है, और संगत है तो उसने कहा ग्राफी विधि से हल कीजिए। चलो तो पहले इसको जो है अपन जो है सरल कर लेते हैं, या व्यापक रूप में लिख लेते हैं, या जीरो के बराबर कर लेते हैं। x माइनस वाई प्लस का 8 इधर आएगा, माइनस का 8 इधर 0 हो जाएगा आपके, 3x माइनस 3y प्लस का 16 इधर आएगा, माइनस का 16 बराबर 0 हो गया। ये a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो यहाँ या जहां आपके a1 बराबर आ रहा है 1, और b1 बराबर आ गया आपके -1, और c1 बराबर -8, ये a2 b2 c2, तो आपके a2 का मान आ गया आपके 3, फिर b2 का मान -3, c2 का मान -16। तो अगर a1 बटे a2 का मान में निकालता हूं तो 1/3 आ जाता है, b1 बटे b2 का मान निकालता हूं तो -1/-3 हो रहा है, माइनस माइनस प्लस 1/3 हो जाए। फिर c1 बटे c2 करूंगा तो -8/-16 हो रहा है, और माइनस माइनस प्लस, देखो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 हो रहा है। तो यहाँ देखो ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। सेकंड लास्ट वाला जो है, इसमें लास्ट वाला बराबर नहीं है। जो लास्ट वाला बराबर नहीं होता है तो असंगत होता है। तो अपन यहाँ लिख देते चूंकि चूंकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है किसके, बोलो c1 बटे c2 के, अतः अतः रेखीय समीकरण रेखीय समीकरण युग्म असंगत है या असंगत होंगे, इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो देखो असंगत है तो उसको कहा ग्राफी विधि से हल कीजिए, तो ये तो असंगत है, इसको क्या हल करें, जब कोई, क्योंकि इसका कोई हल ही नहीं होगा तो अपन किसको निकालेंगे, तो यहाँ इसको इसी स्थिति में छोड़ देंगे। यह आपके 3.1 का चौथे का दूसरा प्रश्न था। अब चलो 3.1 का चौथे का दूसरा हो गया, आप तीसरा देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था ये। चौथे का आपके जो है अब आ जाता है तीसरा प्रश्न।
प्रश्नावली 3.1 में चौथे का आपके तीसरा प्रश्न आ जाता है। तीसरा क्या है देखो, 2x धन वाई, 2x धन वाई माइनस 6 बराबर 0 है, एक तो ये है। सेकंड आ रहा है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये अपन ने दोनों समीकरण लिख दी। अब चलो a1 a2 b1 b2 c1 c2, जब तक अनुपात अपने पास नहीं आते हैं तब तक अपन बता नहीं सकते हैं कि दोनों संगत होंगे कि असंगत होंगे। तो चलो अपन अनुपात निकाल लेते हैं। तो यहाँ a1 a2, a1 बराबर कितना है 2 है, और b1 बराबर आ रहा है 1, और c1 बराबर आ रहा है माइनस 6। ये आपके a2 आ गया, a2 का मान 4 आ गया, b2 का मान आपके क्या हो जाएगा माइनस 2, फिर आ रहा है देखो आपके c2 का मान माइनस 4। ठीक है, यहाँ ये आपके मान आ गया। देखो a1 में अगर a2 का भाग लगाता हूं मैं तो देखो 2/4 आ रहा है, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखो 2 1 कम 2, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1/2 आ गया। और b1 में अगर मैं b2 का भाग लगाता हूं तो 1/-2 आएगा, और c1 में c2 का भाग लगाता हूं तो -6/-4 होगा। माइनस माइनस प्लस 2 से काटूंगा, 2 तिया 6, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3/2 का। लेकिन देखो ये दोनों ही बराबर नहीं, ये 1/2 है, ये -1/2 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो रेखीय समीकरण युग्म क्या होते हैं, संगत होते हैं। तो यहां लिख देते चूंकि चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के। अतः अतः रेखीय समीकरण युग्म क्या होंगे आपके, संगत होंगे, संगत होंगे साहब। अब उसने क्या कहा, संगत है तो उनको ग्राफी विधि से हल कीजिए। चलो तो इन दोनों की आपको सारणी तैयार करना बहुत ही जरूरी है। जैसे अपन अगर सारणी तैयार कर लेते हैं दोनों की, तो चलो दोनों की सारणी बना लेते हैं अपन। ठीक है, समीकरण 1 की सारणी और समीकरण 2 की सारणी, दोनों सारणियां अपन बना लेते हैं यहां पर। ये दोनों की सारणी बना ली अपन ने, समीकरण 1 और समीकरण 2 की। x का मान रखेंगे, y का प्राप्त करेंगे, x का मान रखेंगे, y का प्राप्त करेंगे। चलो y का प्राप्त करो, यहां से y का मान प्राप्त करेंगे। तो देखो प्लस का 2x इधर आएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, और प्लस माइनस का 6 इधर आएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। ये आ गया आपके। यहां से देखो ये -2y इधर आएगा तो प्लस का 2y हो जाएगा, इधर आएगा प्लस का 2y हो गया। इधर 4x - 4 हो रहा है, 4x - 4 हो रहा है। ठीक है, इधर 4x - 4 बचा, माइनस का 2y इधर आया, प्लस का 2y, ये 2 इसके गुणा में इधर जाएगा तो इसके बटे में हो जाएगा। तो ये आ गया आपके समीकरण 2। समीकरण 2 आ गई, ये समीकरण 1 आ गई। ठीक है, चलो अब अपने को क्या करना है यहां पर, चलो दोनों के मान जो है अपने को यहां पर निकाल के रखना है। ये कट जाए, ठीक है। चलो बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा प्रश्न है, चलो देखते हैं अपने। तो बहुत ही सिंपल सा है, देखो x का मान एक अपन जो है, चाहो तो देखो एक 0 रख के देख लो। अगर अपन x का मान 0 रखेंगे तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, y का कितना आ जाए 6। ठीक है, अब देखो अगर अपन जो है यहां पर x का मान अगर मैं -2 रखता हूं, ठीक है, आप चाहो तो प्लस में भी रख सकते हो, प्लस में भी बहुत अच्छा रहेगा, इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, -2 रखेंगे तो -2 दूनी 4 हो जाएगा, 6 में से -4 घटेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 6 10 हो रहा है, 10 आ जाएगा, इसका मान 10 आएगा। इसमें भी अगर आप -2 रखते हो, देखो यहां कितना हो रहा है, देखो -4 दूना 8, 8 और 4 12/6 हो रहा है। ठीक है, 12 बटे क्या हो रहा है आपके, देखो 6 हो रहा है, इसमें 12 बटे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, ये मान आया। इसमें -2 रखेंगे
देखो -2 से काफी बड़ा वाला मान आ रहा है, इसमें तो अपन -2 नहीं लेते, इसमें चलो अपन +2 ले लेते हैं इसमें। ठीक है, इसमें क्या करते हैं अपन +2 ले लेते हैं। इसमें क्या कर किया अपन ने, +2 ले लिया। अगर +2 लेंगे ना, देखो प्लस तो 4 दूना 8, 8 में से 4 घटेगा, 4 बच जाएगा, यानी कि 4/2 आएगा। और 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4, यानी कि 2 आ जाएगा। यानी कि +2 रखने +2 आ जाएगा। चाहो तो इसमें भी +2 रख के देख लो। ठीक है, इसमें अगर आप +2 रखते हो तो यहाँ 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। देखो -4, 6 में से 4 घटेगा, +2, यानी कि दोनों पे 2 रखने पे 2 आ रहा है, +2 रखने पे +2 आ रहा है। ठीक है, आप चाहो तो इसमें एक 0 रखो, 0 रखेंगे अगर इसमें तो ये 0 हो जाए, -4/2, -4/2 आएगा, 2 दूनी 4, यानी कि -2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो मान चाहो तो 3 इसमें भी निकाल सकते हो, 3 इसमें भी निकाल सकते हो। तो मान से ही आपके जो है ग्राफ खींचा जा सकता है। ठीक है, तो एक तो 0, 6 वाला ले लेते, एक 2, 2 वाला ले लेते दोनों में। चलो, तो अब अपन क्या करते हैं, इसकी ग्राफ खींचते हैं। चलो, अपन अगर ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ कॉपी अपने को दी जाएगी एग्जाम में। ठीक है, तो चलो अपन ने ग्राफ खींच लेते हैं अपन यहाँ पर। देखो, लेकिन अपने पास में एक बात ये भी है कि इसमें अगर अपन 10 तक लोगे, y का मान 10 तक लोगे, तो y का मान 10 तक रखना पड़ेगा, तो अपन 6 तक ले लेते हैं ना। ये वाला मान अपन क्या करेंगे, इसमें हटा देंगे, क्योंकि 2 मान से ही अपन जो है सारणी बना सकते हैं। ठीक है, तो अपन जो है 2 मान तक ले लेते हैं इसमें। ठीक है, ये अपन ने ग्राफ बना लिया। देखो, पहला वाला मान आ जाता है, देखो आपके 0,6। पहला वाला मान क्या है, 0,6। एक्स का मान 0, वाई का 6 आ रहा है। 0,6 ले लेते हैं अपन पहला वाला मान। एक्स का मान तो 0 आ जाएगा, और वाई का मान 6 यहाँ आ रहा है, 0,6 तो यहाँ आ गया आपके, देखो 0,6। ये बिंदु यहाँ पर प्राप्त हुआ। सेकंड वाला जो पॉइंट है, देखो आपके 2,2 आ रहा है, 2,2। एक्स और वाई दोनों का ही मान क्या आ रहा है आपके, देखो समान आ रहा है। एक्स और वाई दोनों का ही मान क्या आ रहा है आपके, 2 आ रहा है। एक्स का मान भी 2 है, वाई का भी 2 है, तो ये इस जगह इस पॉइंट पे आ जाएगा आपके 2,2। अगर दोनों को मिलाकर अपन रेखा खींचते हैं, स्केल से दोनों को मिलाकर अगर अपन रेखा खींचेंगे, तो इस प्रकार से अपने को क्या होगी, रेखा प्राप्त होगी। ये अपने को रेखा मिल गई यहाँ पर। ठीक है, ये रेखा मिल गई। ये वो आपके कौन सी सारणी की रेखा थी, या कौन सी समीकरण की सारणी थी, तो देखो 2x धन y -6 बराबर 0, 2x धन y -6 बराबर 0। तो ये अपन लिख देते हैं इसके ऊपर, 2x धन y -6 बराबर 0 की थी। अब देखो 2,2 उसमें भी है, तो 2,2 अपने को, 2,2 तो उसमें भी है, इसमें भी है, केवल 0,-2 बना लेते हैं। 0,-2 बना लेते हैं अपन इसमें। ये 0,-2, -2 आपके कहाँ आएगा, देखो नीचे आएगा। 0, आपके क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, आपके 0, -2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आएगा, इस जगह आएगा। 0, -2 यहाँ आ गया। और ये यहाँ पर आ रहा है, देखो ये रेखा ये आ जाएगी आपके, तो अक्षी हो जाएगा आपका।
ये तो अक्षीय हो जाएगा, तो ये दोनों रेखा इस जगह इस 2,2 पर प्रच्छेद कर रही है। तो आपके देखो हल क्या हो गया, 2,2 यानी कि x का मान भी 2 हो गया और y का मान भी 2 हो गया। ये अपन ने क्या किया, इसको हल कर लिया। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, 2,2 हो गया, इसका x का मान भी 2 हो गया, y का मान भी 2 हो गया आपके। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा था ये। ये आपके तीसरा था, इसके बाद में चौथा और लास्ट प्रश्न आ जाता है। ये तीसरा था, चौथा प्रश्न आ जाता है इसके बाद में। 2x धन 2y बराबर -2, 4x - 4y बराबर -5। चलो इसको देखते देखिए। प्रश्नावली आपके जो है 3.1 है, इसमें भी आपके जो चौथा प्रश्न आ जाता है। चौथे का चौथा क्या है, देखो 2x - 2y -2 बराबर 0। फिर आ रहा है देखो 4x - 4y -5 बराबर 0। ठीक है, यहाँ a1 a2 b1 b2 c1 c2 की निकालते हैं मान। तो a1 और a1 का मान आ रहा है आपके देखो 2 और a2 का मान आ गया आपके 4। फिर आ रहा है b1 बराबर -2 और b2 बराबर -4 आ गया। फिर आया देखो c1 बराबर -2 और c2 बराबर -5। तो आपके a1 बटे a2 अगर निकालते हैं अपन तो देखो 2/4 आ रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर c1 बटे c2 निकालेंगे तो -2/-4 आ रहा है। और देखो माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 आ गया। ये आ गया b1/b2 था, सॉरी ठीक है, क्या था ये आपके b1/b2 था, b1/b2। अब c1/c2 ये है आपके देखो -2/-5, माइनस माइनस प्लस 2/5 हो जाएगा। देखो ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो अपन लिख देते हैं यहाँ पे चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, अतः रेखीय समीकरण युग्म ठीक है, रेखीय समीकरण युग्म असंगत होंगे। और उसने कहा भी है कि अगर संगत है तो उसको ग्राफी विधि से हल करना है। तो जब असंगत है तो इनको अपने को हल नहीं करना। ये आपके देखो प्रश्न पूरा हो गया, ये भी आपके ठीक है। देखो चौथे, ये पांचवा प्रश्न जो है 3.1 का वेरी आईएमपी है परीक्षा की दृष्टि से, इसको अपन देखेंगे। ठीक है, चलो पांचवा प्रश्न आपके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न आ जाता है देखो आपके डायरेक्ट पांचवा प्रश्न आ गया आपके, ये देखो 3.1 का आपके पांचवा प्रश्न ये है, देखो आप एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो भाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। आयताकार भाग है, भाग की विमाएं अपने को निकालनी है। भाग की विमाएं यानी कि लंबाई और चौड़ाई उसकी पूछी गई है, विमाएं पूछी यानी कि लंबाई और चौड़ाई अपने को पूछी गई है। बहुत ही सिंपल सा था प्रश्न है आपके, देखो सफलता असफलता का मूल्य नहीं है, यह आप ध्यान रखिए। सफलता असफलता का मूल्य नहीं है, मायने रखता है तो बस आगे बढ़ने का साहस। सफलता असफलता का कोई मूल्य ही नहीं है, मायने रखता है तो बस आत्मविश्वास। अगर आपके पास आत्मविश्वास है कि हाँ मैं इसको करके ही रहूंगा तो होएगा ही सही, इसका आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अगर आपने ठान लिया है कि मैं ये करूंगा तो वो आपसे होगा ही सही। और अपने को सफल भी तो एक ही बार होना है, सफल एक ही तो बार होना है। मेहनत एक ही बार करना है, 10th पास हुई, क्लियर हुआ। और ये आपके लिए बहुत ही स्वर्णिम अवसर है। इस समय आपको जो है परीक्षा के समय भी अपने तनाव मुक्त रहना बहुत जरूरी है, लेकिन आप उससे बच नहीं सकते हो।
क्योंकि आपके बहुत सी बार क्या होता है कि कोई सब्जेक्ट कमजोर होता है तो वो ध्यान बार बार खींचता है, तो आप जो है कमजोर विषय पर ध्यान न भटकाकर जो जिस पेपर चल रहा है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित रखोगे तो ज्यादा बेहतर होगा आपके। उसी के बारे में सोचे, उसको ज्यादा हल करें, क्योंकि बीच में जो गैप होती है उसी को ही हल करने के लिए होती है, और अगर आप वो क्लियर कर लेते हो तो फिर जो आप कमजोर विषय है उसको देख सकते हो। लेकिन कमजोर विषय से आपका ध्यान भटकने नहीं देना है, उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। क्लियर है? चलो इसको देखते हैं। प्रश्नावली आपके 3.1 है। प्रश्नावली आपके 3.1 है और प्रश्न क्रमांक आपके 5वां है। वेरी आईएमपी है परीक्षा की दृष्टि से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या कह रहा है कि आयताकार भाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। आयताकार भाग की जो लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप है ये, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो भाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। चलो अपन भाग की विमाएं अपन निकालते हैं। देखो ये आयताकार भाग है साहब। भाग कैसा है? आयताकार भाग है आपके। भाग कैसा है साहब? तो आयताकार भाग है। आयताकार भाग है तो आयताकार भाग की लंबाई जो है चौड़ाई से कितनी है? 4 मीटर अधिक है। और अर्ध परिमाप दे रहा है वो, अर्ध परिमाप 36 मीटर है, ऐसा कह रहा है। 36 मीटर है और आयताकार भाग की जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ऐसा कह रहा हो। तो उसकी विमाएं ज्ञात कीजिए, यानी कि विमाएं यानी कि लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण है, तो अपने को एक्स और वाई दोनों ही मानना पड़ेगा। इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। तो मान लेते हैं, माना कि आयताकार आयताकार भाग की विमाएं लिख दो या लंबाई और चौड़ाई लिख दो। लंबाई x तथा चौड़ाई y है। चौड़ाई क्या है? y मीटर है। लंबाई आपके x मीटर है और चौड़ाई जो है वो क्या मान लिया अपन? y मीटर है। ये मान लिया x और y। लेकिन उसने क्या कहा कि आयताकार भाग की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ये 4 मीटर अधिक थी, मतलब इसमें 4 जोड़ेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। एक आयताकार भाग की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा थी, ये 4 मीटर ज्यादा थी, तो इसमें 4 जोड़ देंगे, दोनों क्या हो जाएगी? आपके बराबर हो जाएगी। चलो अब इसको समीकरण बना लो, चाहो तो 0 के बराबर कर लो। ये माइनस का y इधर आएगा, प्लस का y इधर आएगा, माइनस का y, प्लस का 4 इधर आएगा, माइनस का 4 बराबर 0। ये आपके फर्स्ट समीकरण हो गई। इसी प्रकार उसने क्या कहा? अर्ध परिमाप, आयताकार भाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। ठीक है, तो देखो परिमाप होता है आपके आयताकार भाग का परिमाप। परिमाप आपकी कितना होता है? 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ये पूरा परिमाप है। अगर यहां अर्ध लिखोगे, अर्ध परिमाप लिखोगे तो इसको भी आधा करेंगे, नहीं 2 हटा दो तो क्या आ जाएगा? लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। आधा करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? आपके लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा, अर्ध परिमाप। तो देखो अर्ध परिमाप दिया इसने, अर्ध परिमाप कितना दिया इसने? 36 मीटर दिया है। लेकिन अर्ध परिमाप क्या होगा बोलो? x प्लस वाई। लंबाई प्लस चौड़ाई क्या होगा? लंबाई प्लस चौड़ाई, और लंबाई अपन x मानी है, चौड़ाई y मानी है, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 36। ये आपके समीकरण सेकंड हो गए। ये समीकरण आपकी क्या हो गई? सेकंड हो गई। ये समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2 हो गई। आप चाहो तो इनको देखो, प्लस का 36 इधर आएगा, माइनस का 36 भी लिख सकते हो। तो चलो अपन इसमें भी 4 को उधर रख लेते ताकि ये प्लस का भी रहेगा, आपके सरल भी रहेगा। प्लस, ये प्लस 4 इधर ही रख लो, ये समीकरण दोनों एक जैसी रहेगी। ठीक है, प्लस 4 इधर ही रखा, प्लस का वाई इधर आया, माइनस का वाई। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 है। तो देखो इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा है कि कौन सी विधि से इसको हल करना है। तो आप जो है अब अपने यहां से आगे प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग किया जाएगा। तो अपन प्रतिस्थापन विधि बहुत ही बेस्ट है। प्रतिस्थापन और विलोपन विधि 2 चलेगी, तो अपन प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कर लेते हैं। तो समीकरण 1 से क्या करेंगे? x का मान निकालेंगे और समीकरण 2 में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? आपके एक चर का मान आ जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 से अपन क्या करेंगे? x का मान निकाले। देखो समीकरण 1 से अगर आप x का मान निकालोगे, समीकरण 1 से x का मान निकालूंगा तो देखो ये
x इधर रखो, प्लस का y इधर आएगा, माइनस का y, और ये 4 इधर है, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपकी y प्लस 4 आ जाएगा। इसको नाम दे दी समीकरण 3, यानी कि वापस उल्टा हो जाएगा, ये x का मान ये आ जाएगा आपकी। ये जो x का मान आया है y प्लस 4, इसको क्या करो आप समीकरण 2 में रख दो। तो अपन समीकरण 2 में मान रख रहे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखेंगे ना कि x की जगह x का मान अपने पास जो प्राप्त हुआ है अपन वो रख देंगे। देखो x का मान क्या प्राप्त हुआ, y प्लस 4, यहां पर y प्लस 4 रख देंगे, इसे x की जगह y प्लस 4 लिख देंगे, तो लिख दिया अपन ने y प्लस 4, और ये प्लस y बराबर 36 ऐसे लिख दिया, ये प्लस y बराबर 36 ऐसे लिख दिया। तो देखो एक y और एक y, 2y हो गया, और ये प्लस का 36 इधर आएगा आपके, प्लस का 4 इधर आएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। ये 36 इधर ही थे, प्लस का 4 इधर आया, माइनस का 4 हो गया। और देखो 36 में से 4 घटेंगे तो कितने बचा 32, और ये 2 इधर आएगा बटे में, तो 2 से इसको काटें, 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो y का मान कितना आ गया आपके पास 16। और देखो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से देखो, समीकरण 3 ये रही, देखो x बराबर y प्लस 4, x बराबर क्या आ रहा है y प्लस 4, लेकिन देखो y का मान 16 है, तो यहां अपन क्या करेंगे 16 लिख देंगे, और 16 और 4 क्या हो जाए 20, तो y का मान 20 आ जाएगा। यानी कि आयताकार भाग की विमाएं आ गई, विमाएं क्या आ गई, इसकी लंबाई 20 और चौड़ाई 16 हो जाएगी। अतः अतः भाग की विमाएं, बाग की विमाएं, ये बाग है ना कि बाग बगीचे वाला बाग है, वो बाग है ना शेर भी होता है, वो वाला नहीं है, ठीक है। अतः बाग की विमाएं 16 20 मीटर होगी, 16 मीटर और 20 मीटर होगी, 16 मीटर और 20 मीटर होगी। बहुत ही प्यारा सवाल था। 16 मीटर और आपके क्या हो जाएगी 20 मीटर हो जाएगी, आयताकार बाग की जो विमाएं होगी 16 मीटर और 20 मीटर हो जाएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूले प्यारे दोस्तों, ठीक है। आपको जो है एग्जाम के लिए बहुत बहुत बधाई, ठीक है। आप बहुत अच्छे नंबर से जो है क्लियर करो 10th को, ठीक है। फिर 11th में भी जो है आपसे मिलते हैं। आप 11th के वीडियो भी जो है गर्मियों की छुट्टियों में या क्लास 10th क्लियर करने के बाद जस्ट देख सकते हो। 12th के भी है, 9 10 11 12 सभी के है। अपने आस पड़ोस में जो दोस्त हैं उनको भी देखने के लिए बोले आप। ऐप भी लॉन्च कर रखा है अपन ने, और चैनल भी है यूट्यूब पर, आप दोनों ही देख सकते हो। जय श्री महाकाल दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।